चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली महादेव की। 2 बार वैष्णो माता मंदिर गया, 8 घंटे पैदल, यहाँ तो पौने घंटे के लिए। ये पर्यटक स्थल नहीं है, देव स्थल है ये। इसलिए आप सामान समेटो। और आज के बाद किसी ने भी एक हम चिपको आंदोलन भी करे, कोई स्लीपर रहेगा महादेव का ये। और सबसे बड़ी बात, किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? अपने हमने देवस्थान में टूरिस्ट स्पॉट बनाना, यहाँ शराब वाले बिठाने, हम शराब पीने के लिए बिठाने, रंगरलियां बनाने के लिए बिठाने हम। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोप पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली महादेव की जय। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। हिमाचल प्रदेश का बिजली महादेव देवस्थान है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं और बिजली महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और लोकल्स में बिजली महादेव की मान्यता बहुत है और वहां पर मान्यता के साथ साथ लोकल्स का रोजगार भी बिजली महादेव देवस्थान पर डिपेंड करता है। श्री माता वैष्णो देवी के तर्ज पर ही बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश में भी एक रोपवे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। और जिस तरह लोग श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोट रोपवे की खिलाफत कर रहे हैं, वहां पर भी लोग बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट की खिलाफत कर रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि ये देवस्थान है, पर्यटक स्थल नहीं है और इसे पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। यही कहना श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का भी है, जो रोपवे प्रोजेक्ट ताराकोट से श्री माता वैष्णो देवी भवन के लिए लग रहा है। आप देखिए NH1 न्यूज की ये रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश बिजली महादेव देवस्थान से। तोड़ना पड़ जब ऐसी आ जाए, उसके लिए भी तैयार रहो, उसके लिए भी पर ऐसे ही हम कि भाई आज ये आ रहे थे एना की वाला कोई गार्ड एक बार उन्होंने क्या फैसला लेना, दिनास की गल सुननी पंचानी और हम जाएं क्यों उनके पास? ये मेरे को बताओ ना, क्यों जाएं? तो नहीं झुकना भी नहीं, कंप्रोमाइज थोड़ी करना। हाँ, हम तब जाए थे, बोले आप आओ, हमने नहीं बनाना। हमने बंद कर दिया, सब कुछ समेट लिया जी, हमारी तरफ से समेट लिया। हम आपको दोबारा नहीं दिखेंगे यहाँ पर। और कोई आता रहे उसकी अब आप भी हमारी मजबूरी समझिए। आपका समेटने का मतलब ये हो गया काम आपका, यही काम है ना, यही ठेका था ना। काम भी नहीं है, हम अपनी तरफ से नहीं है। अब जाने अपना कंपनी किसी और को भेजिए, इसके इंजीनियर आप हैं ना? कौन है ये? तो फॉरेस्ट का है। नहीं, इंजीनियर कौन? इंजीनियर को आप किसने काटे? नहीं, आपके द्वारा ही नहीं। और क्या उम्र क्या आपकी? 34। जीव हत्या की इंजीनियर आप कटने नहीं है बे, तो ये बूटी तो काटती है, ये दो इधर आप पुरानी बूटी है जी, है बूटी 200 बूटी आनी आपको ले नहीं बूटी लिया। मैं 2 बार वैष्णो माता मंदिर गया, 8 घंटे पैदल, यहाँ तो पौने घंटे के लिए। ये पर्यटक स्थल नहीं है, देव स्थल है ये। इसलिए आप सामान समेटो। और आज के बाद किसी ने भी एक हम चिपको आंदोलन भी करे, कोई स्लीपर रहेगा महादेव का ये। हम किसी को टीवी भी नहीं लेने देंगे इसकी। और एक भी अब आप अपना सामान समेटिए, जनता जाग गई है। और सबसे बड़ी बात, किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? अपने हमने देवस्थान में टूरिस्ट स्पॉट बनाना, यहाँ शराब वाले बिठाने, हम शराब पीने के लिए बिठाने, रंगरलियां बनाने के लिए बिठाने। हमने जब एक बार देवता ने इनकार की, जनता नहीं चाह रही है, क्यों कर रहे हैं आप? आपने इतने पेड़ काट दिए, एक पेड़ काटना हत्या के बराबर होता है। कैसे काट दिए? आपको दर्द नहीं हुआ? इतने पेड़ काटते 100 150 साल लग जाते हैं इसमें। और आपको पता है 1980 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, जब ये पेड़ काटने की बात आई थी चिपको आंदोलन के बाद। 15 साल हिमालय में पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। वहां पर भी ऐसा किया। जो उत्तराखंड में गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में,
पुरुषों को तो बुला लिया आप जैसे ठेकेदारों ने और कंपनी वालों ने कि आइए आपको मुआवजा देना है। पीछे से वो पेड़ काटने लग गए। वो तो वहां की गौरा देवी करके एक लेडीज थी, उसने उसको सब इकट्ठे हुए, एक पेड़ के साथ 25-25 लेडीज थी, जेंट्स भी होंगे, फिर पुलिस फोर्स भी आ जाए। पुलिस कौन है? हम और आपके बीच में से है, हमारे ही लोग हैं। शासन में कौन है? हम और आप ही हैं शासन में। देखे डेवलपमेंट करनी, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। जहाँ देव स्थल है वहां पर रोपवे नहीं लगेगा। और आज आपको चेतावनी दे रही मातृशक्ति कि आप अपना सामान समेटिए, ले जाइए। आप पूरे हिमाचल की फोर्स भी मंगा लें, हम पेड़ काटने नहीं देंगे, स्लीपर उठाने नहीं देंगे। हमें जो करना हमारा कर लें। देश भी आजाद हुआ, हमारे जो हिंदुस्तान के बाशिंदे थे उनको फांसियां भी लगी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी भी चले गई। आप ईस्ट इंडिया कंपनी मत बनिए, मत बनिए। आपको भी देव प्रकोप लगेगा, मैंने आज बताया आपको लगेगा, पता नहीं लगेगा जब इसके प्रकोप लगेगा तो। और सवेरे 11 बजे से बैठे, मैंने कहा नहीं आएंगे कंपनी वाले। आप तब आए जब आप लोगों को पता लगे कि राम सिंह पहुंच गया 2 घंटे से। मुझे पता था कैसे आएंगे आप, पर हमने क्या करना। आप अथॉरिटी नहीं है वैसे तो, आप तो अथॉरिटी तो आई नहीं है, किससे बात करें। एक भी पेड़ कटा, एक भी आज के बाद स्लीपर यहां से गया, प्रशासन ले जाए, अंदर करेगी, हम अंदर जाने के लिए तैयार है। हम जाएंगे सारी लेडीज। हम देवते के लिए और जनता के लिए, हाँ, डेवलपमेंट जनता के लिए हो रही होती तो आप कुचल भी देते कि भाई जनता के भलाई के लिए कर रहे, 4 आदमी क्यों इकट्ठे हो। इसलिए देव स्थल में नहीं होगा। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं आपको कि आप सामान समेटिए। आप भी देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि नास्तिक हैं आप? आस्तिक हैं तो कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है, महादेव के आगे मत चलिए। ये शांत है, पता नहीं कब प्रचंड हो जाए, कब प्रचंड हो जाए। आप तो जाएंगे, हम सब जनता का भी बुरा हो। जब आएगा सर ये ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाएंगे, जनता जाएगी। इसलिए आप ठेकेदार हैं, आप इसको उठाएं। क्या आप तैयार हैं अपना सामान समेटने के लिए? जी, हम तो अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। सामान समेटने के लिए तैयार है कि नहीं है? हम तैयार हैं। बस आज सामान ले जाए, आपसे कोई लड़ाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोपवे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली महादेव की जय, बिजली महादेव की जय। रोपवे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोपवे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आप देव स्थान में बोल रहे हैं कि मैं आज सामान समेट लूंगा। क्या देवते को इसके बाद कुछ, जब देवते ने इनकार की, जनता ने इनकार की, डेवलपमेंट किसके लिए? ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये देव स्थान है। केदारनाथ बाबा के पास 15-15 हजार में घोड़ा जाता है। मैं 2 बार वैष्णो माता मंदिर गया, 8 घंटे पैदल, यहाँ तो पौने घंटे के लिए। ये पर्यटक स्थल नहीं है, देव स्थल है ये। इसलिए आप सामान समेटो। और आज के बाद किसी ने भी एक हम चिपको आंदोलन नहीं करे, कोई स्लीपर रहेगा महादेव का। ये अब हम किसी को टीडी भी नहीं लेने देंगे इसकी। और एक भी, अब आप अपना सामान समेटिए, जनता जाग गई है। और सबसे बड़ी बात, किसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप? हमने देवस्थान में टूरिस्ट स्पॉट बनाना, यहाँ शराब वाले बिठाने, हम शराब पीने के लिए बिठाने, रंगरलियां बनाने के लिए बिठाने हमने। जब एक बार देवते ने इनकार की, जनता नहीं चाह रही है, क्यों कर रहे हैं आप? आपने इतने पेड़ काट दिए, एक पेड़ काटना हत्या के बराबर होता है। कैसे काट दिए? आपको दर्द नहीं हुआ? इतने पेड़ काटते 100 150 साल लग जाते हैं इसमें। और आपको पता है 1980 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था, जब ये पेड़ काटने की बात आई थी चिपको आंदोलन के बाद। 15 साल हिमालय में पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। वहां पर भी ऐसा किया। जो उत्तराखंड में गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, पुरुषों को तो बुला लिया आप जैसे ठेकेदारों ने और कंपनी वालों ने कि आइए आपको मुआवजा देना है। पीछे से वो पेड़ काटने लग गए। वो तो वहां की
गौरा देवी करके एक लेडीज थी, उसने उसको सब इकट्ठे हुए, एक पेड़ के साथ 25-25 लेडीज थी, जेंट्स भी होंगे, फिर पुलिस फोर्स भी आ जाए। पुलिस कौन है? हम और आपके बीच में से हमारे ही लोग हैं। शासन में कौन है? हम और आप ही हैं शासन में। देखिए, डेवलपमेंट करनी, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। जहाँ देव स्थल है वहां पर रोपवे नहीं लगेगा। और आज आपको चेतावनी दे रही मातृशक्ति कि आप अपना सामान समेटिए, ले जाइए। आप पूरे हिमाचल की फोर्स भी मंगा लें, हम पेड़ काटने नहीं देंगे, स्लीपर उठाने नहीं देंगे। जो करना हमारा कर लें। देश भी आजाद हुआ, हमारे जो हिंदुस्तान के बाशिंदे थे उनको फांसियां भी लगी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी भी चली गई। आप ईस्ट इंडिया कंपनी मत बनिए, मत बनिए। आपको भी देव प्रकोप लगेगा, मैंने आज बताया आपको लगेगा। पता नहीं लगेगा जब इसकी प्रकोप लगेगा। और सवेरे 11 बजे से बैठे, मैंने कहा नहीं आएंगे कंपनी वाले। आप तब आए जब आप लोगों को पता लगे कि राम सिंह पहुंच गया 2 घंटे। मुझे पता था कैसे आएंगे आप, पर हमने क्या करना। आप अथॉरिटी नहीं है वैसे तो, आप तो अथॉरिटी तो है ही नहीं है, किससे बात करें। एक भी पेड़ कटा, एक भी आज के बाद स्लीपर यहां से गया, प्रशासन ले जाए, अंदर करेगी, हम अंदर जाने के लिए तैयार है। हम देवते के लिए और जनता के लिए। हाँ, डेवलपमेंट जनता के लिए हो रही होती तो आप कुचल भी देते कि भाई जनता के भलाई के लिए कर रहे, 4 आदमी क्यों इकट्ठे हो। इसलिए देव स्थल में नहीं होगा। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं आपको कि आप सामान समेटिए। आप भी देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, तो कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है, महादेव के आगे मत चलिए। ये शांत है, पता नहीं कब प्रचंड हो जाए, कब प्रचंड हो जाए। आप तो जाएंगे, हम सब जनता का भी बुरा हो जाए। जब आएगा सारे ऊपर से लेकर नीचे तक ले जाएगी, जनता जाएगी। इसलिए आप ठेकेदार हैं, आप इसको उठाएं। क्या आप तैयार हैं अपना सामान समेटने के लिए? जी, हम तो अपना मैसेज कंप्लीट कर देते हैं। सामान समेटने के लिए तैयार है कि नहीं है? हम तैयार हैं। बस आज सामान ले जाए, आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप भी हमारे साथ नहीं हैं। चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोपवे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली महादेव की, जय! बिजली महादेव की, जय! रोपवे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रोपवे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आप देव स्थान में बोल रहे हैं कि मैं आज सामान समेट लूंगा। क्या देवते को साक्षी मानते हो? सामान समेटेंगे आज? जी, हम तो मैसेज नहीं, कंप्लीट सामान समेटेंगे तो बस आप सामान समेट के जाइए। जा रहे कि नहीं जा रहे? बोलो, देवते की जगह पे बोल रहे, भोलेनाथ के उस पे बोल रहे हैं। हम अपना सामान ही समेट लेते हैं, पर हमको तो मैसेज आगे कंप्लीट करना है। सामान समेट के आप चले जाइए, मैसेज करने को। उसके बाद सामान यहाँ से हटाना चाहिए। आज आप सामान लेके जाइए। वो सब सामान उठा लेते हैं। सामान उठाओ। देवते को साक्षी मान के सामान समेटने की बात की ना। अपनी तरफ से ये कमिटमेंट देता हूँ, अभी का सामान चला जाएगा और हम